टीईटी का जो तो हिस्ट्री का ये पार्ट 2 है। देखिए, हमने यहाँ पर देखा था पार्ट 1 में कि हुकूमत को कौन सा। गुजरात का ये देखेंगे, गुजरात में जिले खेड़ा के किसान ने नाइंसाफी के खिलाफ जो जद्दोजहद में रास्ता किसका अपनाया था, सत्याग्रह का रास्ता अपनाया था। किसने? गुजरात में जिला खेड़ा के किसान ने नाइंसाफी के खिलाफ जद्दोजहद में सत्याग्रह का रास्ता अपनाया था। कि हम सत्याग्रह के जो पिछले हैं वो इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आगे मदद मिलेगी। गुजरात में धारा साना के मुकाम पर सत्याग्रह की रहनुमाई। गुजरात में धारा साना के मुकाम अगर है, ये मुकाम खेड़ अलग हो गया। और धारा साना के मुकाम पर सत्याग्रह की रहनुमाई सरोजनी नायडू ने की। गुजरात में ही धारा साना का मुकाम है। उसी तरह से इससे मुंसलिक सवाल हम देखते हैं। जो गांधी जी ने जो सत्याग्रह का जो मुजालिम के खिलाफ जो सत्याग्रह किया, तो कहा किया था बिहार के जिला, वो जिले का नाम क्या था? चंपारण। तो ये चंपारण में किसानों पर होने वाले मुजालिम के खिलाफ सत्याग्रह किया था। अब सत्याग्रह से जुड़ा हुआ ही जो हमने किसान का देखा सत्याग्रह, तो गुजरात के खेड़ इलाके में जो किसानों के एहतजाज की क्यादत किसने की थी? वो की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ये क्यादत किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल। आप क्या पूछ रहे सत्याग्रह का? सत्याग्रह का ये मतलब वो उपोषण पे बैठना वो टाइप में है या फिर वो रैली वगैरह का? हाँ, तो ये सत्याग्रह के बारे में हम देखेंगे। गांधी जी का सत्याग्रह क्या है कि रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस और सिविल डिसोबीडेंस टैक्टिक है जो इन्वॉल्व होता है पीसफुल प्रेशर सोशल और पॉलिटिकल रिफॉर्म में। अब अगर हम इसको उर्दू में अगर देखते हैं, तो उर्दू में हम देखेंगे सत्याग्रह, इसकी डेफिनेशन को हम निकालेंगे। सत्याग्रह एक मुहिम का नाम होता है जिसे क्या कहते हैं कि जो रहनुमा थे गांधी जी, वो कौन से थे? कांग्रेसी रहनुमा। उसका मतलब ये होता है कि सच के लिए अदम तशद्दुद और इस्तेकामत के साथ डटे रहना, इस तरह से। तो ये चंपारण जो था, वहां पर सत्याग्रह 1917 में हिंदुस्तान में महात्मा गांधी जी की क़यादत में पहली सत्याग्रह की तहरीक की थी। जो पहली सत्याग्रह की तहरीक जो रही, तो इसके ताल्लुक से आप सत्याग्रह के ताल्लुक से पढ़ सकते हैं। पहली सत्याग्रह थी, अहम लड़ाई थी, बिहार के जिले में बरतानवी नौ आबिदीन के दौर में हुई। और जब गांधी जी 1915 में जनूबी अफ्रीका से वापस आए तो उन्होंने शुमाली हिंदुस्तान में किसानों को इंडिगो के बागबानों के हाथों जुल्म सहते देखा, तो उन्होंने फिर वही तरीके को इस्तेमाल करने की कोशिश की जो उन्होंने जनूबी अफ्रीका में नाइंसाफी के खिलाफ एहतजाज करने के लिए, अवामी बगावतों को मुनज्जिम करने के लिए इस्तेमाल किया। तो ये था सत्याग्रह के ताल्लुक से। अब देखते हैं कि जलियांवाला बाग के कत्ले आम के खिलाफ एहतजाज के तौर पर किसने बरतानवी हुकूमत से मिला हुआ मिला हुआ सर का खिताब वापस लौटा दिया। जो उनको खिताब मिला था, सर का खिताब, वो वापस लौटा दिए थे बरतानी हुकूमत को। वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। किस एहतजाज के खिलाफ? जलियांवाला बाग के कत्लेआम के खिलाफ। 1929 में लाहौर कांग्रेस इजलास की सदारत किसने की थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में लाहौर कांग्रेस इजलास की सदारत की थी। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने कौन सी पार्टी कायम की थी? तो स्वराज। गांधी जी ने जात पात की बुनियाद पर दलितों को जो अलहदा हलका इंतखाब दिए जाने की मुखालिफत में एरोडा जेल में मरण बरत शुरू की थी। गांधी जी ने जात पात की बुनियाद पर दलितों को अलहदा हलके में इंतखाब दिए जाने की मुखालिफत में क्या किया था? एरोडा जेल में मरण बरत शुरू की थी। 5 अप्रैल 1930 को गुजरात के दांडी मुकाम पर नमक का कानून तोड़ा गया। किस मुकाम पर तोड़ा गया? दांडी मुकाम पर। 5 अप्रैल 1930 को। 1920 में तिलक की मौत के बाद कौन तहरीक आजादी के रहनुमा बने थे? विवेकानंद। 1920 में तिलक की मौत के बाद विवेकानंद तहरीक आजादी के रहनुमा बने। कौमी तंजीम के क्याम से कबल, जो कौमी कौंसिल थी, कौमी तंजीम, तो उसके क्याम से कबल महाराष्ट्र में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ मुसल्लह बगावत किसने की? वो की वासुदेव बुलंद फड़के। वासुदेव बलवंत फड़के।
उसने कौमी तंजीम के क़याम से कबल महाराष्ट्र में अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ मुस्लिह बगावत की। कौमी तंजीम ने जो इनफरादी सत्याग्रह शुरू किया उसके पहले सत्याग्रही कौन थे? आचार्य विनोबा भावे। जापान में मुकीम किसने रास बिहारी बोस ने हिंदुस्तानी फौजियों पर मुश्तमिल आजाद हिंद फौज बनाई? 1906 में मुसलमानों ने अपनी अलहदा जमात मुस्लिम लीग को कायम कर दिया था। आजाद भारत के पहले वजीर आजम कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ईसा अरबी के जबान के लफ्ज ईसवी से लफ्ज बनाए। खुदाई से हासिल होने वाले जो मुआखजात है उसका खास साइंसी अंदाज में मुताला करने के लिए को क्या कहा जाता है? जो खुदाई से हासिल होने वाले मुआखजात होते हैं उसका खास साइंसी अंदाज में मुताला करने के इल्म को इल्मुल आसार कहा जाता है। इल्मुल आसार। कदीम जमाने का इंसान लिखने के लिए किसके दरख्तों की छाल इस्तेमाल करता था? प्यारस। पत्थर के जमाने में लोग शिकार करने और हथियार बनाने का काम करते थे। भारत में दरियाई सिंध की वादी में शहरी तहजीब वजूद में आई थी। पंजाब में दरिया के सतलज के किनारे हड़प्पा शहर आबाद था। सिंध में मोहनजोदारो मुकाम पर खुदाई में महरें दस्तयाब हुई थी। हड़प्पा अहद की महरें कौन सी थी? मेसोपोटामिया मुकाम पर दस्तयाब हुई थी। हड़प्पा का अहद का देवता कौन था? विश्वपति। विश्वपति। ऋग्वेद के हर शेर को क्या कहते हैं? ऋचा। वैदिक अदब से उस जमाने के फलसफे और समाजी जिंदगी की मालूमात हासिल होती है। किससे? वैदिक अदब से। किसके मानी गुरु के पास बैठकर इल्म हासिल किया गया होता है? उपनिषद। उपनिषद के मानी गुरु के पास बैठकर हासिल किया गया इल्म। सामवेद में रहनुमाई की गई है कि ऋग्वेद की नज़मों को सुर ताल में किस तरह से गाना चाहिए? सामवेद में। और यजुर्वेद यज्ञ जिसको कहते हैं रस्म कुर्बानी से मुतालिक मालूमात देने वाली किताब है यजुर्वेद। वैदिक तहजीब गोदावरी झेलम दरियाओं की वादी में परवान चढ़ी। वैदिक दौर में भाग दूध रियासत के लोग से टैक्स वसूल करने का काम करते थे। भाग दूध रियासत के लोगों से टैक्स वसूल करने का काम करते थे। जात पात का निजाम वजूद में आने से समाज में क्या हुई? ना बराबरी और ऊंच नीच पैदा हुई। फिर है कि वैदिक दौर के जो लोग हैं तो वो यज्ञ के मौके पर नाच गाने के प्रोग्राम रखते थे। कायनात के मुकर्रर उसूल को क्या कहते थे? रुत। रुत कहते थे। कायनात के मुकर्रर उसूल को रुत। जैसे कि रुत। रुत तो रहती है ना मौसम के टाइप में, तो रुत। वैदिक दौर में खानदान की जिम्मेदारी से सुबकदोश होने के जमाने को क्या कहते हैं? वानप्रस्थ आश्रम। खानदान की जिम्मेदारी से क्या हो जाते हैं? सुबकदोश। वानप्रस्थ आश्रम। मजहब की तालीमात देने वाले को जैन मजहब में क्या कहते हैं? तीर्थंकर या तीर्थंकर। तीर्थंकर ऐसा कुछ। अवाम तक अपनी तालीमात को आसानी से पहुंचाने के लिए वर्धमान महावीर ने कौन सी जबान का इस्तेमाल किया? अर्धमागधी। वर्धमान। अर्धमागधी नाम सिमिलर है। नाम आ जाए तो याद रख लीजिए। अर्धमागधी जुबान का इस्तेमाल। गौतम बुद्ध को जिस दरख्त के नीचे इरफान हासिल हुआ वो बोधि वृक्ष के नाम से मशहूर हुआ। इरफान बोले तो कोई इरफान नाम का आदमी नहीं था। इरफान या इल्म बुद्धि जो भी होगा जो भी चीज शायद, तो वो बोधि वृक्ष। बुद्धि से निकला है बुद्धि वृक्ष। बुद्धि हासिल होना। गौतम बुद्ध ने अपनी तालीमात को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए अवामी जबान में पाली का इस्तेमाल किया। ये याद रखना हमेशा आता है एसएसटी वालों को भी। इब्तिदा में गौतम बुद्ध का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के बनाए हुए अमली तस्वुर क्या थे? उसूल पंचशील थे। अमली उसूल पंचशील। पंच मतलब होता है पांच। खास तर्ज के सिक्के तैयार करने का तस्वुर भारत ने यूनान से हासिल किया था। बिहार में पाटलिपुत्र यानी कि मौजूदा पटना मौर्य हुकूमत की राजधानी थी। मौजूदा जो पटना है तो वो मौर्य हुकूमत की राजधानी थी पाटलिपुत्र। अशोक आजम ने बुद्ध मजहब की इशाअत के लिए अपने लड़के महेंद्र और लड़की सिंघमित्रा, महेंद्र और सिंघमित्रा लड़की को श्रीलंका में भेजा था बुद्ध मजहब की इशाअत के लिए। चंद्रगुप्त के बाद उसका बेटा मगध का राजा कौन बना? हिंदुसार। वैदिक दौर के लोगों ने किस जुबान में नज़में
नज़्में जो है तो तख्लीक की तो संस्कृत में। हाँ। वैदिक दौर में ग्रामीण गांव का प्रमुख सरबराह होता था। अब देखिए कुछ मश्किल सवाल थे, उसके जवाब आप देने की कोशिश करना है। थर्ड है स्वराज टाइप। तो इसको हम क्या करेंगे कि दो तरफ लगाएंगे। हमारा चल रहा है ये मश्किल सवाल है, और उसके हम जवाब भी देखेंगे बाद में। तो क्या है पहला कि शिवाजी महाराज ने महाराष्ट्र में क्या कायम किया था, तो स्वराज। स्वराज के मतलब क्या होता है? जागीरदारी हुकूमत, शिवाजी की हुकूमत या वतनदारी। शिवाजी की हुकूमत उसका होता है सेकंड, है। अपनी हुकूमत, हाँ। यानी स्वराज यानी अपनी खुद की हाँ। हुकूमत। कि शिवाजी अपनी हुकूमत कायम करना चाह रहा था, या फिर उसके वालिद का भी ये बराबर। था पर्सपेक्टिव। शिवाजी महाराज किस में इम्तियाज नहीं बरता? गरीब जागीरदार में, वतन में, हिंदू मुस्लिम में, किस में? हिंदू मुस्लिम हिंदू उसने थर्ड वाला है सही, हिंदू मुस्लिम में इम्तियाज नहीं बरता। शिवाजी महाराज के जमाने में शुमाल में कितने किसकी हुकूमत थी? निजाम शाह। तो फोर्थ है थर्ड, निजाम शाह की हुकूमत थी। मंदरजा जेल में से कौन से संत पंजाब में गए थे? तुकाराम। सेकेंड। फिफ्थ का है थर्ड, नाम जी। नामदेव। हाँ नामदेव। नामदेव। एक नाथ लगा था। तो जो पंजाब में गए थे तो नामदेव। ज्ञानेश्वर की समाधि कहाँ पर मुकाम पर है, किस मुकाम पर? हाँ अलग से। उसका फोर्थ, आलंदी में। संत एकनाथ के क्या मशहूर है? ज्ञानेश्वर। कीर्तन। नाम कीर्तन कीर्तन है। तो संत एकनाथ का फर्स्ट है भाव। साधु। भारुड़। रोड जरूर वाली है। हाँ, भारुड़ मशहूर है, संत एकनाथ के भारुड़। कितना करेक्ट। संत तुकाराम किसके रहने वाले थे, कहाँ के? ज्ञानेश्वर। कल। देहो। देहो के थे। और एक देव। रामदास नवमी स्वामी जो है, रामदास स्वामी की पैदाइश किस गांव में हुई थी? ये पैठन। नंबर स्वामी। पैदाइश। गंदी। नाइट जान। उसका फोर्थ, जाम्ब में। रामदास स्वामी की पैदाइश जाम्ब में हुई थी। दास बौद्ध नामी किताब किसने लिखी थी? रामदास। उसका सेकंड, रामदास ने लिखी थी। शिवाजी महाराज की पैदाइश से कबल हर तरफ क्या था? कहत, अमन, नाइंसाफी, खुशी खुशी। नाइट साहब की। तो फोर्थ, नाइंसाफी। सिंध खेड़ के जाधव किसकी नस्ल के थे? राजकोट। राजकोट। हाँ वो सब कर सकते हैं। और इसके उसका फर्स्ट, पुणे। देवगिरी के देवगिरी। देवगिरी के यादव थे। घर धरनेश्वर का मंदिर कहाँ है? थर्ड एलोरा। गिरनेश्वर। एलोरा है। ऑप्शन थर्ड। उसका थर्ड सही है, एलोरा। निजाम शाह का वजीर कौन था? हरिकंबल। उसका फोर्थ, मलिक अंबर सही, निजाम शाह का वजीर। शाहजी राजे को आदिल शाह ने कौन से खिताब से नवाजा था? सरे लश्कर, रस, रिस्तम में हिंद, सरे नौबत, या कोई नहीं? नहीं इनमें से कोई नहीं। नहीं नहीं। उसका थर्ड, सरे लश्कर। शाहजी राजे, सिपाही मतलब। शाहजी राजे जो थे, वो जब गया था आदिल शाह में तो उसको सरे लश्कर का खिताब दिया था आदिल शाह ने, जब वो इधर से उधर चला गया कि देखे थे। विजय राज्य किस किले का दार, किलेदार किसका था, किस किले का किलेदार? प्रताप। विजय राज। प्रताप मांग। उसका थर्ड, प्रतापगढ़ सही। निजाम शाह को किसने कत्ल किया था? उसका फर्स्ट,
फतेह फतेह खान ने। निजाम शाह को फतेह खान ने खत्म निजाम शाह को फतेह खान ने कत्ल किया। आदिल शाह ने मंदरजा जेल में से किससे सुलह की थी? किया। मुगल बादशाह से, शाहजी राजे से, निजाम शाह से। निजाम शाही होना। उसका सेकंड, शाहजी राजे से सुलह, क्योंकि ये कभी इधर आ रहा था कभी उधर, मतलब अलग अलग हिसाब से आते आते मतलब। बहुत कंफ्यूजिंग शिवाजी महाराज की पैदाइश किस किले में हुई? जुनेरी। जुन्नर। थर्ड, नहीं सर, जुन्नर गांव है, शिवनेरी जुन्नर किले गांव में है। हाँ, और जुन्नर किला शिवनेरी किले में है सर। शिवनेरी। तो 19 का देखेंगे। फोर्थ तो फोर्थ, शिवनेरी। शिवनेरी किला जुन्नर गांव। और जुन्नर गांव। कंफ्यूज रायगढ़। कर, रायगढ़ में गढ़ेगढ़। रायगढ़ इलाका। हाँ, इलाका। शिवनेरी किले पर किस देवी का मंदिर होता है? तो उसका सेकंड, शिवाय। शिवाई देवी का। भाई। सही बाई किस खानदान की बेटी थी? जावले के मोरे, मधुल के घोरपड़े, सिंदखेड़ के जादव, हल्टन के निम्बालकर। थर्ड सेकंड लग रहा है। सही बाई कौन थी वैसे? सही भाई, शिवाजी की बीवी। शिवाजी की बीवी सही बाई। किस खानदान की बेटी थी? सेकंड लग रहा है उसका। हल्टन के निम्बालकर। शिवाजी महाराज की शादी मंदसौर में से किस जगह हुई थी? रायगढ़, लाल महल, राजगढ़, पंदर, परिंदर। पुरंदर है शायद। उसका है सेकंड, लाल में। लाल में नहीं अच्छा। लाल महल। लाल। और नाम भी लाल में। शाहजी राजे किस जुबान के पंडित थे? किस जुबान के पंडित थे शाहजी राजे? फारसी। संस्कृत। संस्कृत की। कोंडाना के सूबेदार मंदरजल में से कौन थे? दादाजी कौन थे? सेकंड में। थर्ड है उसका। नहीं, क्या है सर उसका? तो 24 का सेकंड, हाँ, दादाजी कौन थे? सही। कोंडाना से कौन थे याद रखना। आया बताओ। सूबेदार, हाँ। रायरेश्वर का मंदिर कहाँ पर है? पुणे के मशरिक, जुनूब, पुणे के जुनूब मगरिब, पुणे के जुनूब में, पुणे के शुमाल में। सेकंड पुणे के जुनून के शहर। पुणे के जुनून। उसका सेकंड, हाँ, पुणे के जुनून। पुणे के जुनूब मशरिक। ये हुकूमत बने, यही श्री की मर्जी है, ये किसका बयान है? शिवाजी महाराज। उसका सेकंड, शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज। मावले में अपना वतन कौन संभाल रहा था? हावले। तो देशमुख। कौन सा मानो? हाँ, देशमुख। हाँ, तो थर्ड, देशमुख मंडल के लोग संभाल रहे हैं। मराठों की कुवत किस वजह से जाहिर हो रही थी? रक्षा के साथ लड़ाई। हाँ। थर्ड हाउस। उसका सेकंड, आपसी लड़ाई झगड़ों में। शिवाजी महाराज ने किससे जेर किया? पढ़ाया। हम्म। डाकुओं को। उसका थर्ड, फसाद करने वालों को। शिवाजी महाराज के राजमहल किस जुबान में थी? हाँ, ये पाली। नहीं, उसका थर्ड, संस्कृत में थे। संस्कृत। पाली का भी हमने जो देखे ऊपर, वो कौन सा था? ऊपर जो गया आपको याद रखने के लिए कहा गया था, पाली किससे याद रखना है? ये देखिए, गौतम बुद्ध का पाली है जुबान। और इसका क्या है? राजमहल संस्कृत में थी। आगे ज्यादा क्वेश्चन राइट दिए सर आपने। आ रहा मतलब मैंने हमने ये पूरी पढ़ी हुई चार चीजें। उसके बाद अब ये अगले सेशन में, अभी नमाज के बाद कंटिन्यू करेंगे इसके आगे का।